हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में और साथ में समझेंगे यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बन जाएगा आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ एक आपको लेवल बताने वाला हूँ। और पहले भी मैंने आपको कई बार यहाँ पे अलर्ट किया था कि क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। तो यहाँ पे उन चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे अब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, हमें नेचुरल गैस में अब क्या करना चाहिए, क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए। क्योंकि क्रूड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी जो ग्लोबली यहाँ पे जो न्यूज़ चली हुई है, काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ चली हुई है। तो उसका इम्पैक्ट अब कितना पड़ने वाला है नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के ऊपर, वो समझेंगे। तो गाइस, अगर यहाँ पे आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुँच सके। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं पहले की तरह आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस किसी क्रूड ऑयल के बारे में। ये गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये वनडे का चार्ट है और वनडे के चार्ट के ऊपर आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? 19 मई का ये कॉन्ट्रैक्ट है और 19 मई के कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या करना चाहिए वो भी समझेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्रूड ऑयल के अंदर सीधा सीधा लेवल बताने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर बहुत ही ज्यादा अभी मुझे लग रहा है कि नेगेटिव चीजें। देखिए, क्रूड ऑयल अगर ऊपर आता है, सपोज कीजिएगा क्रूड ऑयल अगर आपको यहाँ पे 5,670, यानी कि यहाँ पे अगर रैंडम में प्राइस आपको बता के चलूँ, यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल आपको 5,700 रुपये तक भी आए ना, तो आप यहाँ से इसको सेल ही करना। क्योंकि मुझे जो लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा एक बाउंस करके क्रूड ऑयल फिर डाउन साइड में सेलिंग का अच्छा खासा एक चांस आपको दे सकता है गिरावट के दौरान। लेकिन अभी जो फिलहाल की जो कंडीशन है, मुझे थोड़ा सा एक यहाँ पे एक साइडवेज जोन का और यहाँ पे एक इस तरह से एक माहौल मुझे बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी कि मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में अभी आपको गिरावट का सामना और भी करना पड़ सकता है। और गिरावट आपको कहाँ कहाँ और किस किस लेवल के आसपास से होती हुई नजर आएगी। देखिए, अगर यहाँ पे आप डाउन साइड के बारे में प्लान कर रहे हैं तो डाउन साइड में एक सपोर्ट रेंज है, मैं आपको बता दूं सपोर्ट रेंज क्या है। देखिए, यहाँ पर अगर इस लेवल के नीचे निकलता है, अगर गाइस यहाँ पे क्रूड ऑयल 5,250, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5,250 इस लेवल के नीचे निकलता है, तो फिर आपको टारगेट क्या क्या मिलेंगे। फिर आपको जो टारगेट मिलेंगे, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट आपके लिए क्या होगा, सीधा आपको जो टारगेट फर्स्ट टारगेट मिलने वाला है 5,100 का टारगेट आपको फर्स्ट मिलने वाला है। क्योंकि ये टारगेट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटा टारगेट है, क्योंकि इस टारगेट का जो मैंने आपको बताया है 5,100, इस टारगेट के आसपास तक फिर आपको प्राइस क्रूड ऑयल में जाते हुए नजर आएंगे। अगर गाइस यहाँ पे ये लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, अगर यहाँ पे 5,100 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि फिर आपको 4,880 एंड उसके बाद में आपको 4,780 तक के प्राइस आपको डाउन साइड में नजर आएंगे। यानी कि फिर आपको यहाँ पे ये वाले प्राइस आपको डाउन साइड में भी यहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल में अभी थोड़ा एक यहाँ पे एक एनटीआर जोन, एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है और 50 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करता तो फिर यहाँ पे आप अपसाइड के लिए भी प्लान कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे एक साइडवेज जोन के अंदर और एक ट्रेड यहाँ पे आप अपसाइड के लिए तभी बनाना जब यहाँ पर देखिए, मैं आपको मेरा कन्वेक्शन जो मैं आपको बता के चलूँ ना, मेरा जो एनालिसिस जो बोल पा रहा है यहाँ पे, मेरा जो एनालिसिस ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट आएगी तो इस ट्रेड लाइन के आसपास से आएगी। ये जो यहाँ पे ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इस ट्रेड लाइन के आसपास से आपको यहाँ पे गिरावट नजर आएगी। बेशक से क्रूड ऑयल यहाँ पे अप साइड में निकल जाओ, लेकिन मैं अप साइड में यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्रूड ऑयल के अंदर अभी, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेलिंग का एक माहौल मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो जोन है, ये जो यहाँ पे जोन है, ये जोन मुझे सेलिंग का जोन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कर जाता है, अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कर जाता है, यानी कि यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पर 5,780 के ऊपर अगर निकलता है, देखिए प्राइस काफी ऊपर के हो जाते हैं। ज्यादा बड़ा मैं प्राइस नहीं बता के चलूंगा, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे मंडे को मैं वीडियो बनाऊंगा और मंडे में भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा किस चीज को कि यहाँ पे अब क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल में अगर वनडे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे अभी
तो यहाँ पे बेरिश मूवमेंट है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग का ही प्लान करके चलना चाहिए। तो अब यहाँ बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में कि नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए। अगर नेचुरल गैस की हम बात करें तो नेचुरल गैस में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक लेवल बताया था कि यानी कि यहाँ पे आपको एक लेवल बताया था मैंने आपको 250 रुपये का, 250 का लेवल बताया था। और बहुत से यूट्यूबर थे कि बोल रहे थे कि अब नेचुरल गैस यहाँ पे 280 300 रुपये तक आपको जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बोल दिया था कि 250 के टारगेट आपको नीचे के मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, देखिए नेचुरल गैस बेरिश है और मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि जो मैं अब यहाँ प्लान कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि नेचुरल गैस में 230 के टारगेट आपको बहुत ही जल्द आपको नजर आएंगे। और यहाँ पे हम इसकी कॉन्ट्रैक्ट की भी बात कर लेते हैं एक बार कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है ये, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 27 मई का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कौन सा 27 मई का कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या क्या प्लान करना चाहिए, सेलिंग का ही प्लान करना चाहिए। ऊपर अगर आए नेचुरल गैस, सपोज कीजिएगा यहाँ पे 266 यानी कि 266 के आसपास आए तो आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको, अभी यहाँ पे जो प्राइस यहाँ पे जो राइजिंग कर रहे हैं हमारे 200 मूविंग एवरेज के प्राइस यहाँ पे राइजिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी जो फिलहाल में एक सपोर्ट रेंज जो बनाया है 243 का एक सपोर्ट रेंज बनाया है। अगर गाइस यहाँ पे दोबारा से 243 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे में आपको 225 230 तक के टारगेट आपको नीचे में मिलने वाले हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। ऊपर में जो फिलहाल में एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है 266 का, अगर इससे ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर आपको यहाँ पे 266 के बाद में 207 उनके टारगेट मिलेंगे। और यहाँ पे फिर ऊपर में आपको अच्छे खासे मूवमेंट जो नजर आएंगे फिर आपको 271 के बाद, यानी कि 207 के बाद में फिर आपको यहाँ पे सीधा 295 की तेजी नजर आएगी, यानी कि 295 की तेजी नजर आएगी। नीचे का मैंने बता दिया है, मुझे अभी नीचे का ही प्लान करना है, यानी कि नेचुरल गैस में नीचे का ही प्लान करके चलना है मुझे। ऊपर का तभी प्लान करूंगा मैं जब यहाँ पे 207 के ऊपर निकलेगा, तभी मैं ऊपर के लिए प्लान करके यहाँ पे चलूंगा। ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।